सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखिए। और दोस्तों, अगर आप खुद को हनुमान भक्त मानते हैं, राम जी के भक्त मानते हैं, तो आपका ऐसा कैसा आपको आपके जीवन में कैसा दिनचर्या होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में बात करूँगी। जो मेरा खुद का दिनचर्या जैसा है, मतलब जिसको हम लोग डेली रूटीन कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डेली रूटीन, लेकिन जो शुद्ध होता है वो होता है दिनचर्या। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, मतलब हम लोग का जो एक दिन का जो शेड्यूल होता है वो हर दिन आपका कैसा होना चाहिए, कैसे करके आपको अपने अपने आप को, अपनी भक्ति को भी हमेशा जागृत रखना है और खुद के स्वास्थ्य को भी सही रखना है। इन सब चीज़ों पर आज मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि भक्ति तभी होगी जब आप मन से और तन से स्वस्थ होंगे, तभी भक्ति भी होती है। और भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि आप कष्ट में हैं और भगवान को कष्ट में ही सेवा करें। भगवान कभी नहीं चाहते हैं। भगवान हमारे माता पिता की तरह होते हैं। माता पिता कभी नहीं चाहेंगे कि आप बहुत कष्ट में हैं और कष्ट में होते हुए भी आप उनके लिए कुछ करें और बहुत पीड़ा सहें, ऐसा कभी नहीं चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से भक्ति कभी कम ना हो, किसी भी कारण से, आपका चाहे तो पारिवारिक रुकावट हो, शारीरिक रुकावट हो, क्लेश हो, किसी भी कारण से आपका जो भक्ति में है कोई रुकावट नहीं आना चाहिए, तो ऐसा आपको क्या करना चाहिए सुबह से उठने से रात के सोने तक का रूटीन मैं आपको बताऊंगी। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं, आपको इस वीडियो का आपके लिए जीवन में आपको लाभ पहुंचाएगा, तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, लेकिन बिल्कुल पूरा देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। और एक छोटा सा विनती है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं करती हूँ प्रतिदिन, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 365 दिन आप ये करेंगे या आप पूरे हफ्ता में आप 7 दिन आपका सेम ही चलेगा। हर इंसान का जीवन अलग अलग होता है, परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, लेकिन आपके अंदर ये डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए। अगर मैं भी अपना बताऊँ तो मैं प्रतिदिन इसको फॉलो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये डेडिकेशन होता है कि मुझे ऐसा करना है और मैं कर भी पाती हूँ। तो और इससे मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये आप लोगों तक शेयर करना चाहिए, और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो आप खुद अपने जीवन में महसूस करेंगे, मैं बताऊंगी भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप हनुमान जी की शरण में हैं, आप हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी क्या है? कलयुग के जागृत देवता है। हनुमान जी जो है, बस एक पुकारने से वो आपके संकट को हर लेते हैं। हनुमान जी की अनुभूति आप हमेशा पा सकते हैं, हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी आपको दर्शन खुद देते हैं, चाहे जिस रूप में भी वो आपको दर्शन दें। हनुमान जी आपको आपके पास होने का आपको इसको कहते हैं प्रूफ भी देते हैं। बहुत लोग अनुभव भी करते हैं उस अनुभूति को। तो आप पहले गर्व कीजिए कि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे मैं बात करूँगी। तो हनुमान जी क्या है? राम सीता मतलब उनकी सेवा में लीन रहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक मतलब बहुत अटेंटिव है, मतलब वो खुद को जागृत रखते हैं, मतलब वो ये सोचते हैं कि मुझे सेवा भाव रखते हैं वो खुद में। तो आपको क्या रखना है? खुद के अंदर सेवा भाव रखना है। मैं यही कहूँगी कि किसी भी चीज़ को करने के पहले आप उसकी तरह बनने की कोशिश कीजिए, और अगर आप उस तरह से बनने लगते हैं तो देखिए, हम लोग तो हनुमान जी की तरह कभी नहीं बन सकते हैं, चाहे कितना भी हम लोग जन्म ले लें, लेकिन हाँ, अपना जो चरित्र है उसमें सुधार कर सकते हैं। तो प्रातःकाल उठते हैं आप, मान लीजिए कि आप जब भी उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, ऐसे तो प्रातःकाल ही उठना चाहिए। 6 बजे के पहले आपको उठ जाना चाहिए। उठने के साथ आपको क्या करना है? आप बिस्तर पे हैं, आप उठ के बैठिए और मन ही मन सीताराम 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 आप जितना कर सकते हैं कीजिए, बिना किसी को परेशान किए। और सीताराम सीताराम कर लिए, प्रणाम कीजिए। आप ये प्रार्थना कीजिए कि जो आपका आज का दिन है वो बहुत अच्छे से जाए। आज के दिन में ना आपके द्वारा किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी का हानि नहीं होना चाहिए, किसी के बारे में आपको चुगली नहीं करना है, मतलब कुछ संकल्प आपको अपने जीवन में लेना है। ये हो गया, आपको मदद करना है। उसके बाद उठने के साथ धरती को प्रणाम करेंगे आप और अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे। उसके बाद आप मंदिर में जाके अपना प्रणाम करेंगे, मतलब जो भी पूजा का रूम होगा, अलमीरा होगा, आप जाके ऐसे प्रणाम करेंगे और मुस्कुराते हुए निकल जाएंगे। हमेशा मुस्कुराते हुए सुबह का शुरुआत करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि देखिए, तनाव परेशानियां सबके जीवन में है, लेकिन मान लीजिए कि आप सुबह अगर आप बहुत टेंशन में उठ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो परेशानी आपकी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर मुस्कुरा के उठते हैं तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आता है जो हर चीज़ को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो आप ही को सॉल्व करना है, और उसके लिए आपको हनुमान जी की शक्ति बहुत ज़रूरी पड़ेगी। ये हो गया। अब आप उठने के बाद आपको क्या करना है? आपको गुनगुना पानी पीना है। ठीक है, गुनगुना पानी, चाहे कोई भी मौसम हो, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, आपको हल्का गुनगुना पानी पीना है। अब गुनगुना पानी आप लेंगे तो आप लेके पीना शुरू नहीं कर देंगे। आप पानी को लेंगे, हाथ में ऐसे रखेंगे पानी, सीताराम 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 सीताराम, पानी को देखेंगे, बोलेंगे कि ये पानी मेरे लिए संजीवनी का काम करेगा और मेरे अंदर सकारात्मक भाव लाएगा,
मेरे अंदर जो भी शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, उस सब चीज़ का समाधान करेगा। ये पानी मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाएगा और ये पानी ही बदलाव लाएगा इस जीवन को। मतलब पूरी तरह से आपको अपना एनर्जी उसमें डालना है और उस पानी को राम राम कहते हुए मलासन में बैठ के आपको पीना है, ठीक है। मतलब ऐसे पोज में बैठ के आपको पी जाना है। ये हो गया। उसके बाद आप अपना जैसे कि घर का जो भी काम है उसको काम कीजिए और आप उसके बाद आप पूजा पाठ कीजिए। पूजा का समय आता है, ठीक है। पूजा के समय में आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो अत्यंत शुभ होता है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप सुंदरकांड का कम से कम एक ही चौपाई पढ़िए, उसको अर्थ समझाते हुए, लेकिन पढ़िए। ये आपका प्रतिदिन का नियम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जैसे भाई लोग हैं तो मंदिर भी जाके आप आ सकते हैं। महिला के पास अगर है मतलब साधन की जाके आप जा सकते हैं मंदिर, तो ज़रूर जाइए। कम से कम मंगलवार को और शनिवार को एक आप रूटीन बना लीजिए कि आप मंदिर जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। अब आपका ये हो कि अब खाना पीना का समय हुआ। आप खाना बना रहे हैं, जितना देर आप खाना बना रहे हैं उतना देर में जितना आप सोचते हैं कि मुझे इसको ये बोलना है, मेरी सास ने ये मुझे बोल दिया, मुझे उसको ऐसा जवाब देना है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी जगह पे आपको सीताराम सीताराम सीताराम, हे हनुमान जी, मतलब हनुमान जी से इंटरेक्शन कीजिए मन ही मन। मेरे जीवन में ये कष्ट है, आप इसको दूर कर दीजिए। मतलब ऐसा करना है, उनको इतना पॉजिटिव देना है कि आप ही मेरे जीवन में हैं, आप ही को सब ठीक करना है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। राम रक्षा स्तोत्र में लिखा हुआ है, राम मेरे माता है, राम मेरे पिता है, राम ही मेरे सखा हैं और मैं उनके सिवा किसी को नहीं जानती, बिल्कुल भी नहीं जानती। बस ऐसा होना चाहिए। और खाना बनाइए, लोगों को खिलाइए। किसी को मतलब जैसे बेवजह किसी को दुख मत दीजिए, बेवजह किसी को सुनाइए मत, बोलिए मत। तो आप ये सोचिए कि कैमरा लगा हुआ है जो हनुमान जी आपको हर चीज़ नोटिस कर रहे हैं। मान लीजिए कि आज अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर कल उनके पास किस मुँह से आप जाइएगा कि प्रभु ये काम कर दीजिए। तो अपना जो चरित्र है, कैरेक्टर है, उसको सही बना के चलना है आपको, ठीक है। पर स्त्री पर पुरुष पे ध्यान नहीं आपको देना है, क्योंकि आप हनुमान जी खुद स्वयं बाल ब्रह्मचारी रही हैं। अगर आपके कर्म गलत होंगे, देखिए मैं यहाँ पे साफ साफ बोल रही हूँ, बहुत समझदार लोग समझेंगे। अगर आपके कर्म गलत होंगे, चाहे वो पर स्त्री पर पुरुष का कर्म हो, तो आपका जो भी पूजा पाठ है वो जल्दी सफल नहीं होगा, ठीक है। हनुमान जी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हनुमान भगवान तो सब देख रहे हैं, भगवान ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, मन साफ होना चाहिए। देखिए मन के साथ साथ आपका व्यवहार, आपका विचार, आपका चरित्र भी साफ होना बहुत ज़रूरी है। मेरी बातों को समझिएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कभी भी गलत संगति में ना पड़ने का, ठीक है। आप मान लीजिए शाम का टाइम हो गया, आप शाम के टाइम में आप क्या कीजिएगा, आप शाम के टाइम में कुछ मत कीजिए, हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लीजिए, मतलब एक बार पाठ कर लीजिए। और कोई भी मंत्र, जैसे कि कोई भी आपको मंत्र लगता है हनुमान जी का पढ़ने का, जैसे ओम हम हनुमते नमः, या मैं इतना सारा आपको मंत्र बताई हूँ, कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं। एक मंत्र का 108 बार मतलब जाप कर लीजिए, मतलब एक माला जाप कर लीजिए और प्रार्थना करते हुए आप उठ जाइए। फिर अपना खाना पीना खाइए। फिर सोने का समय होगा तो आप क्या करेंगे कि आप कॉपी लेंगे, ठीक है। सफ़ेद कागज़ रहेगा, लाल पेन लेंगे और राम राम आप जितना लिख सकते हैं, एक बार 11 बार, 21 बार, 51 बार, 100 बार, मतलब पूरा पेज जितना आपकी क्षमता है लिखने का, आप उसको लिखेंगे बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ। जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो भी चीज़ को आपको हासिल करना है, उसके बारे में सोचते हुए पॉजिटिविटी के साथ लिखेंगे, ठीक है। लिखते हुए श्री राम या सीताराम लिखते हुए आप उस कॉपी को बंद करके रख देंगे और अपने बेड में चले जाएंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आज का जो समय था, मतलब आज का जो दिन था प्रभु बहुत अच्छा गया और मैंने ये काम किया, मैंने इतना बार प्रभु का ध्यान किया, इतना बार आपका ध्यान किया। मतलब अपने आप को ये करना है, पुश करना है कि मैंने आज इतना कुछ किया। और एक तरफ आपको अपने मन में आपने क्या अच्छा किया उसको सोचना है, क्या गलत किया उसको सोचना है, और कौन सा आपका ज़्यादा हुआ, मतलब अच्छाई ज़्यादा गया कि बुराई ज़्यादा गया। अगर अच्छाई ज़्यादा किया तो और अच्छा करने की कोशिश करना है, और बुराई ज़्यादा होता है तो बुराई को कम करने की कोशिश करना है। मतलब खुद को इतना प्योर बनाना है, इतना प्योर बनाइए आप कि प्रभु के सामने जाइए तो आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो। जैसे कि हम कुछ गलती कर लेते हैं और हमारे माता पिता जानते रहते हैं कि इसने ये गलती किया है, उसके बाद भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा ये गलती नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। हम नज़र मिलाने के काबिल नहीं होते हैं। तो समझिए वो प्रभु हैं। हर अपने माता पिता को आप बताइएगा या कहीं से सुनेंगे तो वो जानेंगे, लेकिन वो तो ईश्वर है, वो तो सब कुछ देख रहे हैं। खुद वो भी सिचुएशन को क्रिएट कर देते हैं कि आप क्या करते हैं। तो वहाँ पे अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। कभी भी गलत चीज़ में मत पड़िएगा। मैं आपको बार बोलती हूँ कि कभी भी गलत चीज़ में मत पड़िएगा, क्योंकि आज का जो समय है बहुत मायावी समय है, बहुत कलयुग का समय है। देखिएगा आज इजीली लोग एक दूसरे के गलत आचरण में पड़ जाते हैं, पर स्त्री पर पुरुष आप समझ सकते हैं। वो इन सब चीज़ों से आप दूर रहिएगा, प्रभु में लीन रहिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप सच्चे होंगे, ईमानदार होंगे तो वो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और अगर आपकी मनोकामना पूर्ण होने में देरी हो रही है तो अवश्य ही पूर्ण करेंगे। जब वो समय आपके लिए सही होगा तब वो पूर्ण करेंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि उनकी मनोकामना पूर्ण भले ही देरी से हुई है, लेकिन जब हुआ है तो इतना जल्दी हुआ है कि उस चीज़ को वो
सोच नहीं सकते हैं। तो आज का ये एक दिन का दिनचर्या हुआ, इसको अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो सोचिए कितना आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपके जीवन में इतना बदलाव आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो दिनचर्या है ये मेरे जीवन को बहुत ही कंप्लीटली बदला है, मेरे जीवन को। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और बातें रहेंगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मिलूंगी ऐसी ही और वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सबसे ज़रूरी बात है कमेंट में आप जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज वीडियो यहीं तक है, मिलूंगी आप लोगों से फिर किसी और नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।